हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम हो रहा है उस विद्यालय का नाम लिख देना। आपको जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें वो कक्षा, दिनांक, कालांश, समयावधि वगैरह सारी चीज़ आप भर लीजिए। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो इसकी उप इकाइयाँ, दोनों उप इकाइयों को भी आप लिख लीजिए। आज का जो अपना विषय है वो सामाजिक विज्ञान विषय के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इसके पश्चात में जो आपकी हेडिंग निकल के आती है एक सारी खाना पूर्ति आप कर लीजिए। करने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाना। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित वर्गीकरण और विशिष्टीकरण, इस प्रकार से 3 कॉलम बना लिए। तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण का उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य लेना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य कारण बच्चे में जो अपेक्षित वर्गगत परिवर्तन को लिख दीजिए आप। विद्यार्थी जन्म मृत्यु पंजीकरण नामक तथ्य या जो प्रकरण से संबंधित के बारे में प्रत्याशमन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय आता है अवबोध। विद्यार्थी जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसके अंदर अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। वो सारी चीज़ आप इसके अंदर लिख लीजिए। किसके अंदर? अवबोध के अंदर। ये लिखने के पश्चात में जो आपका तृतीय जो शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग। तो तृतीय शिक्षण का उद्देश्य वो ज्ञानोपयोग लिख लीजिए। ज्ञानोपयोग से संबंधित देखिए मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा रखे हैं, तो इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को भी ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपका चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है वो कौशल, 5वां आता है अभिरुचि और 6वां आता है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है और इनसे संबंधित जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है इनको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट्ट हो गया, लपेट फलक हो गया, तो सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो हो जाएगा पूर्व ज्ञान। मित्रों इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। तो इसके अंदर आपको जो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और इन प्रश्नों की संख्या कम से कम 4 और अधिक से अधिकतम 6 या 7 हो सकती है। तो आपको बच्चों से कम 5 प्रश्न तो या 4 प्रश्न तो पूछने ही पूछने। और जो ये प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे ये एक कहने का मतलब है ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब है आप बच्चों से जो प्रश्न पूछेंगे वो जो प्रकरण आप पढ़ा उससे जोड़ कर प्रश्न पूछने हैं। इसके पश्चात में आपकी हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य। तो बच्चों आज हम जन्म मृत्यु पंजीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तुतिकरण लगा लीजिए। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको मित्रों आपको 5 कॉलम बनाना। शिक्षण बिंदु हो गया, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी हो गया, विधि हो गया और श्याम पट्ट कार्य हो गया। इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाने। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो विद्यार्थी क्रिया है इस विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर आपको छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और आपको विद्यार्थी क्रिया में बच्चे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो इसके अंदर जो छात्र जो जन्म मृत्यु पंजीकरण है इसके द्वारा छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को छात्र अध्यापक कथन बताया जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन देखिए मैंने यहाँ पर बता रखा है, तो इस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये छात्र अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्याम पट्ट कार्य है उसके अंदर आपको ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने छात्र अध्यापक कथन बताया इस छात्र अध्यापक कथन में से आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ब्लैक चार्ट के अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपके बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते ताकि उसने जो पाठ या जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगाए और उनका ध्यान भंग नहीं हो। इस वजह से बोध प्रश्न उनके लिए पूछे जाते हैं ताकि उनका जो ध्यान है पाठ के अंदर लगा रहे और बच्चे जो प्रकरण पढ़ा रहे उससे जुड़े रहे। तो इस प्रकार से आपको बहुत प्रश्न लिखना है। इसके पश्चात में मित्रों जो आपका जो द्वितीय जो शिक्षण बिंदु आता है वो है
जन्म मृत्यु पंजीकरण करवाने के स्थान। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न भी लिखाए हैं, तो इन विकासात्मक प्रश्नों को लिख लीजिए। छात्र क्रिया वाले कॉलम को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। जो छात्र अध्यापक कथन से संबंधित, जो छात्र अध्यापक कथन, इस छात्र अध्यापक कथन को लिख लीजिए। आप बहुत प्रश्न वगैरह सारी चीज़ को लिख लीजिए और जो यहाँ पर कार्य है उस यहाँ पर कार्य को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका तृतीय शिक्षण बिंदु निकला था जन्म मृत्यु पंजीकरण का महत्व, तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न भी लिखा है। तो ये विकासात्मक प्रश्न मैंने बता दिया, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे थे और पाठ का विकास करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उनको विकासात्मक प्रश्न कहा जाता है। और जो जन्म मृत्यु पंजीकरण का महत्व इससे संबंधित मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा दिया है। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। उससे संबंधित जो बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे ताकि उसने जो पाठ या जिसके बारे में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित्त होकर लगा रहे हैं, उनका ध्यान भंग नहीं हो। बोध प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। संपर्क कार्य को आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा। तो मित्रों इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपका जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आता है वो नेक्स्ट हेडिंग आपका मूल्यांकन प्रश्न। तो मित्रों हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देता हूँ कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं और किस लिए पूछे जाते हैं। तो मित्रों जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न उसके द्वारा किसी भी प्रकार के तैयार किए जैसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न उनके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों का मूल्यांकन करना, तो आप किसी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, ऐसा गृह कार्य देना जिस घटना स्तर से आपने बच्चों को अध्यापन कार्य करवाए उस घटना स्तर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर उस गृह कार्य को आसानी से कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।